अप्रमित सागर जी, परिवार बढ़ता है, सबको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कैसे? एक कार में 5 लोग बैठे थे, 3 पीछे 2 आगे, कोई दिक्कत नहीं थी, चल रहा था। उसके पहले तो ड्राइवर अकेला था, मस्त चल रहा था, फिर एक और आया तो आगे बैठा, 2 और आए पीछे बैठ गए, एक और आया तो पीछे बैठ गया, कितने हो गए? 5। फिर तो राजस्थान की गाड़ी याद आ रही है, एक में 40। मैं देखा, मैं तो घबरा गया। वो ऑटो में, ऑटो वाले के साथ आगे 5 लोग बैठे थे, ऑटो वाले के, अब उसको आजू बाजू में पीछे में क्या दिखेगा भगवान जाने। वो जितने लोग बैठे वो अपने पुण्य कर्म से चल रहे हैं। अब एक और व्यक्ति को बैठना है और 5 की इच्छा है कि वो भी बैठे, तो क्या होगा? किसी को आगे किसी को पीछे होकर के एडजस्ट होना पड़ेगा। और 2-4 और लोग बैठना चाहते हो और आपके ही परिवार के हों तो क्या करोगे? ऐसा भैया आप ऊपर आ जाओ, हल्के फुल्के ऊपर आ जाओ, भारी भरकम नीचे आ जाओ। एक बैठ जाओ ड्राइवर और आगे वाले के बीच में, गियर बीच में। याद करो, तीर्थ यात्रा पे जाओ और कोई एकाध यात्री बढ़ जाए घर का तो कैसे एडजस्टमेंट करते? ये बैग पीछे रख दो, ऊपर बांध दो, एक तो डिक्की में ऊपर लेट जाओ। ये एडजस्टमेंट है। अप्रमित सागर जी, लाइफ का एडजस्टमेंट है। अगर आपने लाइफ में एडजस्टमेंट करके चले हो तो चिंता नहीं, चिंतन चलेगा। और एडजस्टमेंट नहीं है लाइफ में, चिंतन खत्म हो जाएगा, चिंता चलेगी। और जैसी जैसी चिंता बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी दुर्गति होती जाएगी। क्योंकि चिंता के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। जितने लोग बीमार पड़ रहे हैं उसका सबसे पहला कारण चिंता है, टेंशन है। चिंता है, टेंशन है, टेंशन। बदलो ना, खुद को बदलो ना। ना कि जो बिंदी है चिंतन में, वो चिंता की बिंदी उठा के चिंता के बाद रख देना है, बस सारे काम हो जाना है। ना कोई अक्षर बढ़ना है ना घटना है। ना एक अक्षर बढ़ेगा ना एक अक्षर घटेगा, दोनों बराबर हैं। बस आपके पास बुद्धि कौशल होना चाहिए। मां, शाम को एकदम से मेहमान आ जाए 5-7 लोग, तो क्या करते हो? भगा देते हो? बाजार से खाना ले आओ भैया, होटल से ले आओ, अपने बस की नहीं। नहीं नहीं, उनसे बोलना रुको, कुछ नहीं करो, आप तो पूड़ी बनाओ, नहीं तो यहां गुजरात में कहते हैं ढोकली। क्या बोलते हैं आपके यहां? पूड़ी बनाओ और आपने मटर टमाटर की सब्जी, बोले चालू करो। इतने में हो जाता कि नहीं? इतने में हो जाता है। चिंतन करेंगे तो सॉल्यूशन निकलता है। कहते हैं कि चिंता का कारण क्या है, चिंतन का कारण क्या है, इस पर सोचना। चिंता का एक मुख्य कारण है, जो करना है वो नहीं करते हो और जो नहीं करना है वो करते हो। ये चिंता की जड़ है। जो नहीं करना है आप वो करते हो और जो करना है वो नहीं करते हो, इसलिए चिंता जागृत होती है। डोंट टेक टेंशन। सहसा जी, टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना, चिल्ड रहना। अपने जीवन में कभी टेंशन मत लेना। डोंट टेक टेंशन, बी चिल। मस्त रहो। अप्रमित सागर जी, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जिन वाणी में व्यस्त हो तो मस्त हो, और मन वाणी में व्यस्त हो तो त्रस्त हो। षट आवश्यक क्यों लिखी आप लोगों के लिए? व्यस्त रहो, मस्त रहो। सामाय, प्रतिक्रमण, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय। कल एक बच्चा कह रहा था, मतलब थोड़ा युवा ही था, बोले महाराज जी मैं जब भी आता हूं आपके हाथ में, तीनों महाराज के हाथ में लेखनी रहती है, तो बोले आप लोग बोर नहीं होते? मैंने कहा क्यों? बोले दिन भर वही काम वही काम। बोले उंगली में भी गड्ढा हो गया आपके तो। मैंने कहा भाई आनंद उसी का है क्योंकि चिंतन की धारा चल रही है। चिंता जैसी आएगी सब खत्म। तो जो करना है वो नहीं करते हो और जो नहीं करना है वो करते हो, इसलिए चिंता घेर लेती है। इसलिए चिंता घेर लेती। शुभम सबसे कहते हैं ना बेटा, जिन जिन को चिंता है वो ध्यान से सुने।
आज के प्रवचन वो ध्यान से सुने जिन जिन के जीवन में चिंता है, चिंता मुक्त होने का उपाय। किसी भी प्रकार की चिंता हो, आप सबसे पहले उसको छोड़ के इग्नोर करके बैठ जाओ। कहते हैं कि नई दौड़ के लिए पहले विश्राम लेना पड़ता है। जब तक विश्राम नहीं लो, पीछे की थकान रहती है। ओलंपिक हुआ, उसमें 100 मीटर की रेस हुई, तो ठीक बात 200 मीटर की हो जाती क्या 2 मिनट बाद? नहीं, थोड़ा विश्राम। क्रिकेट आप देखते हो, एक इनिंग्स के बाद दूसरी इनिंग्स होती है, उसमें बीच बीच में ड्रिंक्स ब्रेक देते हैं। क्यों? मैच फिक्स हो जाए। नहीं, खिलाड़ी रिलैक्स हो जाए। अगर चिंता नहीं चाहिए, थोड़ा रिलैक्स हो। दिन भर के इतने हेक्टिक के साथ आप घर जाके सोते हो, चिंता के साथ सोते हो, 10 मिनट एक लाइट म्यूजिक सुनना चाहिए। और लाइट म्यूजिक सुनने से आपका दिमाग ठंडा होता है। और विज्ञान कहता है जो अच्छे चिंतक हैं, अच्छे लेखक हैं, अच्छे वक्ता हैं, उनको दिन में 15 मिनट संगीत सुनना चाहिए। अभद्र नहीं, भद्र, और बिल्कुल लाइट म्यूजिक हो, तड़क भड़क ना हो। उससे, उस म्यूजिक से उनकी मस्तिष्क की तरंगे विश्रांति को प्राप्त होंगी। फिर वो नए काम के लिए फिर प्रारंभ करेंगे, अपने आप को नए कार्य के लिए प्रारंभ करेंगे। यहाँ जब से मैं हिम्मतनगर आया हूं, बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? बहुत अच्छी लिखाई चल रही है। हाँ, और मैंने मन बनाया है, मैंने आज सुबह कहा प्रमित साहब से कि मेरी इच्छा है कि आचार्य भगवान की जीवनी के ऊपर एक महाकाव्य लिखा जाए प्राकृत भाषा में। जैसे पद्म पुराण है, ऐसी कोई एक मधुर काव्य लिखा जाए। जितनी बुद्धि अपन उतना तो लिख सकते हैं। उनके व्यक्तित्व को अपन शब्दों में नहीं बांध सकते, लेकिन कोई बात नहीं, नदी को नहीं बांध सकते, नदी का पानी तो भर सकते हैं। तो अगर चाहें तो उस महान व्यक्तित्व के ऊपर भी कुछ लिख सकते हो। अप्रमित सागर जी, आप भी लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो। मन बनाने की बात है, उतना आपके अंदर सक्षम है, आप सक्षम हो, बुद्धि है। गांधी जी कुछ दिन, एक 5-7 दिन पहले घटना हो गई, उससे मन थोड़ा मेरा आघात हुआ और मेरे मन में आया कि चलो एक प्रस्तावना लिखी जाए ग्रंथ के लिए। और जब तक मैंने नहीं सोची थी, मैं कुछ नहीं लिख रहा था, मन बन गया। आज लगभग 90-100 पेज होने वाले हैं। मन बन गया तो वो कहां से आया? चिंतन की धारा से। अगर चिंता में डूब जाते कि उस व्यक्ति ने गलत किया है, तुम कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारे चिंतन की धारा चली और तुम आगे निकल गए। जो जो बड़े बने हैं वो चिंता की लहर में नहीं, वो चिंतन की नाव में बैठ के निकले हैं। लेकिन चिंता की लहरें तो आती हैं, दृढ़ नौका होना चाहिए। जिन्नू भैया, दृढ़ नौका होना चाहिए। आज की परिस्थिति क्या है कुछ और, कल की परिस्थिति क्या होगी पता नहीं। अपन ऐसे प्रांत में पहुंचे कि वहां बहुत गर्मी है, ऐसे प्रांत में पहुंचे वहां बहुत ठंडी है, ऐसे प्रांत में पहुंचे कि लोग बहुत सेवा करने वाले हैं, ऐसे प्रांत में पहुंचे कोई पूछने वाला नहीं है। क्या करोगे? चिंता। आपको बताऊं कि एक बात, आप लोग हंसोगे। डॉक्टर साहब, बिना भोजन के तो रह सकते हो, बिना मल के विसर्जन के नहीं रह सकते। बेंगलोर की घटना है। सुबह हम लोगों के हो गए आहार, हम और सहसा 2 ही लोग रहते थे। दिन जितने लोग यहां बैठे हैं ना, इतने 3 महीने में नहीं आए वहां मिला के। वो अपने में मस्त, हम अपन अपने में व्यस्त। मैं जिनवाणी लिखता था, वो अपने में आहार करा के सब श्रावक घर चले गए, कमंडल भर दिया। याद है सहसा जी? अब एक दिन की घटना है, हम लोगों को जंगल जाना, जंगल का स्थान भी है, पानी भी भरा है, मिट्टी नहीं है शुद्धि के लिए। जिससे कहा था वो भूल गया। अब हम लोग दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, जंगल जाना है, क्या करें? तो सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो एक बच्चे को नीचे गए, सहसा का जी याद करो, बुला के लाए। उससे कभी कंस्ट्रक्शन चल रहा, उससे मिट्टी ले आओ वहां थोड़ी सी उठा के। तो वहां से मिट्टी उठा के लाया वो, फिर उसको हम लोग 10 मिनट तक छांटा, उसमें कंकड़ पत्थर थे, फिर शुद्धि करने का। याद है? जिन्नू भी ऐसे भी दिन आएंगे। और एक दिन तो ऐसा गजब का आया कि मिट्टी की पुड़िया भी है, कमंडल में पानी भी है,
और जंगल की जगह भी है, लेकिन समस्या ये थी गांधी जी कि वहां तक जा नहीं सकते, मुनिराज दिन में नहीं निकल सकते, बहुत भीड़ है, लोग कुछ कह सकते हैं, पत्थरबाजी हो सकती है। तो अपन ने उसको फोन लगाया जिसकी जगह थी, भैया जंगल जाना है। बोले महाराज जी आप 10-15 लोग इकट्ठे कर लो, झंडा वंडा ले लो, अपन जलूस जैसे निकलेंगे। जंगल जाना कि जलूस, चलो कोई बात नहीं, अपने मरता क्या नहीं करता। अपन ने झंडे वंडे 6-8 लोग इकट्ठे कर लिए। मैंने कहा फोन लगवाया उसको, फिर तो भैया हो गई व्यवस्था। बोले महाराज जी अभी तो बाजार में बहुत भीड़ है, कल सुबह चलेंगे। दोपहर की 3 बजे की बात, अब क्या करें। मैंने कहा सहज सागर जी चुपचाप आज जल्दी समाय करो, स्वाध्याय जल्दी करो, सो जाओ। फिर सुबह तड़के में उजाला होने पर 5:30 बजे निकले जंगल के लिए। आप तो मुस्कुरा रहे हो, हमसे पूछो रात कैसी निकली थी। तो ये दिन भी आएंगे, लेकिन